हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, पहलगांव में विभत्स आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के जो संबंध हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और इन्हीं तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत ने पहले सिंधु जल समझौते को रद्द किया अपनी तरफ से और साथ ही अब न्यूज आ रही है, खबर आ रही है कि झेलम का पानी बढ़ने से POK में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, अफरा तफरी पैदा हो गई है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने बिना चेतावनी दिए उरी बांध खोल दिया गया। तो आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे ये पूरा घटनाक्रम क्या है और क्या भारत एक तरफा सिंधु जल संधि को रद्द करने में सक्षम है। उस सक्षमता के विषय में वियना कन्वेंशन क्या कहता है। तो चलिए फटाफट इस न्यूज को कवर करते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक रिपोर्ट के अनुसार झेलम नदी के जल स्तर में काफी वृद्धि हो रही है और इस जल स्तर के बढ़ने से POK के कुछ इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां पे ये कहा गया कि शनिवार को बिना कोई पूर्व सूचना दिए उरी बांध से पानी छोड़ दिया गया और काफी सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि इस अप्रत्याशित रिलीज होने के कारण POK के हट्टियनवाला जिले में जल संकट बड़े स्तर पे पैदा हो गया है। वहां के जो नागरिक हैं उनको सूचित किया जा रहा है अलार्म्स के माध्यम से और अन्य माध्यमों से कि निचले इलाकों को छोड़ के ऊपरी इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। अस्थायी टेंट्स वगैरह की व्यवस्था भी की है वहां पे ऐसे लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले ही दोनों देशों के मध्य पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद काफी तनाव बढ़ा और इस तनाव के बाद ये जो घटनाक्रम हुआ है सिंधु जल समझौते को लेके, इसने दोनों देशों के तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट था कि या तो सिंधु जल समझौते में पानी, अगर सिंधु जल समझौते का पानी रुकता है तो खून बहेगा, है ना। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स काफी बड़े स्तर पर आए और पाकिस्तान की तरफ से ये एक तरफा जो सिंधु जल समझौते को रद्द किया गया, इसे जल आतंकवाद के तौर पे घोषित किए जाने की बात की है। और साथ ही पाकिस्तानी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है भारत पर कि भारत एक तरफा इस सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम यहाँ पे ही मैं बता दूं, यदि हम वियना कन्वेंशन की बात करें, ध्यान रखिएगा, वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 62 कहता है कि किसी भी देश को किसी संधि से पीछे हटने का या अस्वीकार करने का अधिकार है यदि परिस्थितियों में कोई मौलिक परिवर्तन होता है जो संधि की निरंतरता को अस्थिर बनाता है। तो यदि हम वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 62 के अकॉर्डिंग देखें तो लीगली भारत एक तरफा सिंधु जल समझौते से पीछे हट सकता है और भारत ने 23 अप्रैल को इस विषय की घोषणा भी कर दी है ना। तो इस तरीके से जो जल आतंकवाद का आरोप पाकिस्तान लगाता रहा है, लेकिन इस बार का जो पहलगांव आतंकवादी हमला है उसके बाद भारत की तरफ से कड़े कदम उठाए गए और इस कड़े कदम के तौर पे सिंधु जल समझौता जो है उसको एक तरफा रद्द करने की बात की गई। यदि हम सिंधु जल समझौते की भी बात करें, उसके बाद मैं मुख्य घटनाक्रम पे आऊंगी। तो यहाँ पे आपको ये भारत का मैप दिख रहा है जिसमें से कुछ एरिया आप POK का मान सकते हैं, है ना। POK मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारा ही हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर उसको बोला जाता है। यहां पे आप देखोगे तो मुजफ्फराबाद वाले रीजन में ये बाढ़ संकट हमें देखने को मिल रहा है। यदि हम सिंधु जल समझौते की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इस समझौते में यह कहा गया है स्पष्ट तौर पे कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, इनका जल पाकिस्तान में जाएगा और रावी, व्यास और सतलुज का जो जल है वो भारत को मिलेगा। इस समझौते के अकॉर्डिंग टोटल जल का लगभग 80% पाकिस्तान को मिलता है। आप सोच के देखिए कि यदि ये
समझौता भारत की तरफ से रद्द होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं भारत के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसे माहौल में उठाने जरूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर के अंदर जिहाद को, आतंकवाद को और ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो ये है पूरी की पूरी संधि का ये विस्तार, या इस संधि के विषय में जो प्रमुख बातें हैं। और इस संधि के विषय में ही पाकिस्तान ने कहा था कि एक तरफा भारत जो है इसको वापस नहीं ले सकता, जिसका तोड़ हमारे पास वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 62 है। अब यदि मैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की बात करूं तो मुजफ्फराबाद और चकोटी में जो स्थानीय अधिकार हैं उन्होंने अलार्म सक्रिय किए, जल स्तर बढ़ने पर निवासियों के स्थान खाली कराने के निर्देश दिए और तमाम तरीके के लाउडस्पीकर्स के माध्यम से घोषित किया कि निचले इलाकों में ना रहे नागरिक, मछली पकड़ने या पशुओं को जो पानी के पास चराने से रोकने के आदेश दिए हैं और निचले जो स्तर हैं वहां से ऊपरी स्तर की तरफ जाने की बात कही है। यदि हम भारत के स्टैंड की बात करें उरी बांध खोलने को लेके या जल संकट को लेके, है ना, या बाढ़ को लेके, तो ध्यान रखिएगा भारतीय अधिकारी चुप हैं। भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट पानी छोड़ने के ऊपर नहीं आया है, किसी भी तरीके की पुष्टि अभी नहीं हुई है। हालांकि कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पानी छोड़ा जाना बांध के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया थी, जो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण आवश्यक थी। तो मानक प्रक्रिया है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इससे पहले भी मानक प्रक्रियाएं होती रही हैं, लेकिन जब भी पानी छोड़ा जाता था तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को सूचित किया जाता था, लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को सूचित नहीं किया। भारत का स्टैंड यह हो सकता है कि जब हमने एक तरफा, क्योंकि सूचित जो किया जाता था वो सिंधु जल समझौते के अंतर्गत किया जाता था, और जब हमने सिंधु जल समझौता ही एक तरीके से अवैध कर दिया है या सिंधु जल समझौते से ही हमने अपने कदम वापस खींच लिए हैं, तो फिर सूचना देने का कदम भी संधि के अकॉर्डिंग बाध्यकारी नहीं है। आगे आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत क्या स्टैंड लेता है पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध, और ये स्टैंड लेना काफी ज्यादा जरूरी भी है भारत के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल अचीवर्स कार्निवल चल रहा है, 30 अप्रैल तक वैलिड है। देर किस बात की, फटाफट जाएं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे और एडमिशन ले लें LD लाइव कोड का प्रयोग करके 29,999 में। P2I बैच है, PT मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की जो प्रिपरेशन है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की इस बैच में आपको कराई जाएगी। साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। आशा करती हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना पक्ष बताइएगा कि क्या भारत को सिंधु जल समझौते को रद्द करना चाहिए या नहीं, और इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के क्या निहितार्थ होंगे पाकिस्तान के ऊपर। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।